हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से हम लोग जो है इतिहास के इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ये स्टडी का इम्पोर्टेंट टॉपिक इतिहास है ना। इतिहास को 3 भाग में बांटा जाता है। तो हम लोग जो है प्राचीन भारत के बारे में अध्ययन करेंगे और सबसे पहले उसका आज परिचय जानेंगे। और अक्सर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन का ही सिलेक्शन, मात्र 10 क्वेश्चन का ही सिलेक्शन हम लोग उठाएंगे, जो कि एक एग्जाम इंटरव्यू के हिसाब से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हो और अक्सर एग्जाम में पूछे गए हो, ठीक ना। और उस जिस टॉपिक को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक से मैक्सिमम पॉइंट को उठाएंगे, उस क्वेश्चन को जो अक्सर एग्जाम के इंटरव्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और अक्सर पूछे जाते होंगे, है ना। तो सबसे पहले आज हम लोग जो है इतिहास के परिचय जानते हैं, है ना, कि इतिहास के परिचय क्या है ना दोस्तों। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि अच्छे हैं आप लोग। क्लास को ज्वाइन करिएगा कंटिन्यू, क्योंकि आप लोग का क्लास अब कंटिन्यू चलेगा इतिहास का। उसके बाद पहला क्वेश्चन देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन कहता है इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। मतलब जो है ना, इतिहास के हिसाब से अगर अध्ययन किया जाता है, कौन चीज़ का अध्ययन किया जाता है, कौन चीज़ का अध्ययन किया जाता है। तो अब बताइए कि ये अतीत का अध्ययन करते हैं कि समाज का, कि शास्त्र का, या शासन का, या पर्यावरण का। तो कोई भी आदमी जानता है कि इतिहास के अंदर अतीत का अध्ययन किया जाता है। क्यों? अतीत मतलब होता है अति मतलब बीती, इति मतलब बीती। कहने का मतलब जो समय बीत गया हो उसके बारे में अध्ययन हम लोग जो है इतिहास में करते। इसी लेकर के कहता है कि इतिहास के तत्व अध्ययन किया जाता है बीता हुआ समय का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था। ये देखिए, ये नीट के एग्ज़ाम में और जेआरएफ के एग्ज़ाम में 2005, 9, 2013 में पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन का वेटेज क्या होगा। ठीक, इस क्वेश्चन का वेटेज क्या होगा। तो तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था। तो प्रथम यूनानी जो है इतिहासकार कौन था, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन कौन है, तो देखते हैं। थ्यूसिडाइडिस, या हेरोडोटस, या मानेथो, या होमर। तो आपको बता दें, हमारा ये बेस्ट ऑप्शन ये हेरोडोटस है। हेरोडोटस ये इतिहास का प्रथम यूनानी इतिहासकार थे, ठीक ना। तो चलिए, मेरा ऑप्शन हो गया हेरोडोटस। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्पष्ट कहा कि इतिहास में संसद निष्कर्ष नियुक्ति संगठन साक्षरता पर आधारित है। मतलब इतिहास के समक्ष में निष्कर्षण नियुक्ति संगठन साक्षरता पर आधारित कहा। ये किसने कहा? ये नीट और जेआरएफ में 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको बता दें कि ये किसने कहा था। तो ये ऑप्शन देखिए, आप जैसे देख सकते हैं, हेरोडोटस ने कहा था, या थ्यूसिडाइडिस ने कहा था, या पोलिबियम में कहा था, या टेसियम में टैसीटम टेस या टैटिटस ने किया था। तो आपको बता दें कि ये मेरा ऑप्शन नंबर ये बी है, ये थ्यूसिडाइडिस ने कहा था। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर बी है। चलिए, उसके बाद है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है कि द हिंदूज के रचनाकार कौन थे। तो आपको बता दें कि द हिंदूज मतलब होता है कि हिस्ट्री, हिंदुस्तान हिस्ट्री, हिस्टोरिजी, द हिस्टोरीज मतलब इतिहास। तो इतिहास के रचनाकार कौन है, इतिहास को कौन लिखा। तो आपको ऑप्शन नंबर मेरा ऊपर ही दिखेगा कि ये मेरा हो जाएगा हेरोडोटस। आप देख सकते हैं कि हेरोडोटस। चलिए, उसके बाद है ऑप्शन नंबर मेरा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। जैसा आप देखते हैं कि इतिहास के पिता, देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि आरएसए में, आरटीएस में, और ये 94-95 के बाद यूपी जेएससी में भी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका वेटेज कुछ ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो द फादर ऑफ हिस्ट्री मतलब इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किसे संबंधित है। तो आपको बताना है कि किसे संबंधित है।
तो आप देख सकते हैं ये हेरोडोटस का या यूरिपिडीज का या थयूसिडाइडिस का या सुकरात का। तो मेरा ये ऑप्शन नंबर, ये आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हेरोडोटस। जिस प्रकार से हमने बताया था कि आप फादर ऑफ हिस्ट्री मतलब जनक पिता किसको कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है, तो उसकी पद्मी अर्थ में भी हेरोडोटस होगा। चलिए मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए उसके बाद जो है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 5। दोस्तों अगर 10 में से 10 अगर क्वेश्चन आपको याद है तो समझिए कि एग्जाम में अगर इस पॉइंट से अगर क्वेश्चन आता है तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन का सिलेक्शन है ना। उसके बाद देखते इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथा। ये इतिहास जो है ना ये अपने आप को दोहराता है, ये कथन किसका है, या हीगेल का, या कार्ल मार्क्स का, या कल्हन का, या बर्नी का। तो आपको बता दें ये जो है ना, ये जो है इतिहास अपने आप को दोहराता है, यह कार्ल मार्क्स ने कहा था। किसने कहा था, ये कार्ल मार्क्स कहते हैं कि इतिहास जो है ना अपने आप को फिर से दोहरा रहा है। क्यों, क्योंकि जो सारे चीज़ पहले हुआ था बहुत सारी चीज़ अब देखने को मिल रहा है, और इसीलिए कह रहा है, कार्ल मार्क्स बोला था कि इतिहास जो है ना अपने आप को दोहराता है। मेरा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो देखिए हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कुछ नहीं सीखता। यह कथन किसका है, तो आपको बता दें कि पिछले क्वेश्चन में देखे कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है, ठीक ना। और इस क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कुछ नहीं सीखता है। यह किसका कहना है, यह कथन किसका है, यह बात किसने कहा था, हीगेल ने कहा था, या कार्ल मार्क्स ने, या जेबी ब्यूरी ने, या ई.एच. कार ने, किसने कहा था। तो आपको बता दें तो ये मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। हीगेल ने कहता है कि इतिहास से हम यही सीखते हैं कि इतिहास से आदमी कुछ नहीं सीखता है। ऑप्शन नंबर मेरा ए हो जाएगा, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए ऑप्शन नंबर, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 किसका कथन है, समसत इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास। मतलब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है कि समसत इतिहास वर्ग जो है ये संघर्ष का इतिहास, यह संघर्ष का इतिहास है, किसका कथन है। कहने का मतलब इतिहास जो है ये संघर्ष का इतिहास है, किसका का नाम है। तो आपको बता दें ये किसका का नाम है। तो आपको बता दें ये कार्ल मार्क्स है, जेबी ब्यूरी क्या, कॉलिंगवुड का, या ई.एच. कार का। तो ये मेरा जो है आंसर है कार्ल मार्क्स। ये कार्ल मार्क्स का नाम है, कार्ल मार्क्स का नाम है कि समसत वर्ग इतिहास वर्ग मतलब संपूर्ण इतिहास जो है ना ये संघर्ष का इतिहास है, जो संघर्ष किया हुआ है उसी का ये इतिहास है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए कह रहा है, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि सीडीएस ये यूपीएससी द्वारा लिया जाता है एग्जाम, ये सीडीएस 2010 में पूछा गया है, तो इसका वेटेज कुछ ना कुछ होगा जरूर। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स की दृष्टि का संक्षिप्त वर्णन करता है, कौन करता है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच बीच मुद्दों का अभिलेख है, या इतिहास शोषण और शोषण वर्ग के बीच के संघर्षों का सिलसिला है। तो सही बात है। देखिए क्वेश्चन नंबर मेरा बी ऑप्शन सटीक लग रहा है। आगे पढ़ते इतिहास अतीत की घटना का विश्वसनीय अभिलेख है, ये भी थोड़ा ऐसा ही, इनमें से कोई नहीं, ये तो गलत बात है। तो देखिए पहली बात है कि देखिए इतिहास शोषण और शोषित वर्गों मतलब जो यहाँ पर जो इतिहास जो है ना जिस व्यक्ति पर शोषण किया जा रहा था, और शोषित वर्ग जो छोटे छोटे कास्ट या छोटे छोटे जनजाति सब या छोटे देश इस प्रकार से या छोटे क्षेत्र के ऊपर, ठीक ना, जो शोषण किया जा रहा था उसके बीच का ये
संघर्ष का संघर्ष का सिलसिला है। मतलब छोटे कास्ट हो गया, छोटे गांव मोहल्ला हो गया, या छोटे देश हो गया, उसके ऊपर बड़े लोगों के द्वारा शोषण किए जा रहा था, उसी का संघर्ष के सिलसिला को ही इतिहास कहा जाता है। ठीक ना। तो ये मेरा लगता है ऑप्शन नंबर बी और सही भी है। ठीक ना। तो चलिए उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन का जवाब आपको देना होगा। तो देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर टीजीटी में 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये इसमें क्या करते हैं कि 60% क्वेश्चन पूछा हुआ रहता है ताकि आपको विश्वास हो, और विश्वास क्या होगा, विश्वास नहीं भी होगा तो उस क्वेश्चन को डालेंगे क्योंकि उस क्वेश्चन का वेटेज है और वो क्वेश्चन पूछा जाता है। और 40% ऐसा क्वेश्चन रहता है जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, जो एग्जाम में नहीं पूछे हुआ रहता है, और उस पॉइंट का उस क्वेश्चन का उस पॉइंट में उस क्वेश्चन का वेटेज होता है जो पूछने की संभावना होता है। ठीक ना। 40% क्वेश्चन आपका चांसेस रहता है, और बाकी 60% क्वेश्चन पूछा हुआ रहता है, उसको भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वेटेज से वो भी पूछ सकता है। ठीक ना। तो 10 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, ये टीजीटी 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 10। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये किसने किया था। ये जो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था। ये हुगल ने किया था, मार्क्स ने किया था, ये एजिल्स ने किया था, लेनिन ने किया था, किसने किया था। तो आपको बता दें कि ये मार्क्स ने किया था। किसने किया था, मार्क्स ने किया था। क्योंकि यहाँ पर देखिए द्वैधात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ना, ये मार्क्स ने किया था। ठीक ना। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको सही है। अगर 10 में से अगर आपको 4 भी सही हो रहा है तो समझिए आपका जीके जीएस का तैयारी पूर्ण रूप से बहुत अच्छा हो रहा है। अगर नहीं 4 में से अगर नहीं सही हुआ 4 का, अगर 10 में से 10 का जिसका सही हो तो टॉप लेवल पे है और टॉप रैंक लाएंगे। ठीक ना। और जिसका 6 है वो भी टॉप रैंक में है, लेकिन जिसका 4 है समझिए उसका जीके जीएस का तैयारी है। और जिसका इससे कम है तो कम से कम जो क्वेश्चन करा दिए हैं, जो टॉप 10 क्वेश्चन करा दिए हैं, जो टॉप 10 क्वेश्चन करा दिए हैं, कम से कम इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए क्योंकि ये इतिहास के परिचय का बेस्ट इम्पोर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे रहिए और इसी प्रकार से आपका क्लास कंटिन्यू आते रहेगा और आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए। जय हिंद।